प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 4 का जो है गणित मेला, चैप्टर नंबर 1। यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं और अध्याय 1 का जो नाम है हमारे आसपास की आकृतियाँ। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास की आकृतियाँ। हमारे आसपास की आकृतियाँ कैसे दिखती हैं, और ये जो आपकी वीडियो है कक्षा 4 वाले बच्चों के लिए है। देखिए, इसमें एक कहानी है गर्मी के छुट्टी की। प्यारे बच्चों, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। हम सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊँगा और पार्ट वाइज वीडियो करके मैं आपको प्रतिदिन देता रहूँगा। और वीडियो आपको ऐसा ही चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए, दीक्षा नाम की एक लड़की है, अपनी गर्मी की छुट्टी में एक बड़े नगर का भ्रमण करना चाहती है। अतः उसके पिताजी उसे कहाँ कहाँ ले जाते हैं? दिल्ली ले गए। उसके पिताजी उसे कहाँ ले गए? दिल्ली। नाम क्या था उसका? उसका नाम था दीक्षा। और वहाँ उन्होंने इंडिया गेट, कुतुब मीनार और सफदरगंज जंग, मकबरा, अक्षरधाम, राष्ट्रीय संग्रहालय, जंतर मंतर तथा संसद भवन जैसे अनेक पुराने स्मारकों का भ्रमण किया। यानी कि जो दीक्षा नाम की लड़की है, उसके पिताजी उसको दिल्ली ले गए और कहाँ कहाँ भ्रमण कराए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब वह अपने लकड़ी के ब्लॉकों का उपयोग करते हुए इंडिया गेट का एक प्रतिरूप यानी कि मॉडल बनाने का प्रयास कर रही है। जितना वो चित्र देखी है ना, उस पर एक इंडिया गेट का जो है चित्र बनाना प्रयास कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इंडिया गेट का जो है ये चित्र है और इसका जो है चित्र एक लकड़ी के टुकड़े से जो है कि ये बनाना चाहती है। अब देखिए आगे क्या है, बनाना चाहती है, कहाँ कहाँ घूमी है इसे भी आप याद रखिएगा, कहाँ कहाँ ये भ्रमण की है। और देखिए, इसमें घन भी आपको दिख रहा है, घनाभ भी दिख रहा है, बेलन भी दिख रहा है और ये अर्धगोला भी आपको दिख रहा है ना सारी चीज़ें चित्र में। इसके बाद देखिए, ये आपका डायग्राम है। यहाँ पे देखो, ब्लॉकों का उपयोग करते हुए यह दर्शाए गए भवनों के प्रतिरूप बनाने का प्रयास कीजिए। जो आपको ब्लॉक दिया गया ना, उसी से जो है कि आपको इन भवनों का प्रतिरूप आपको बनाना है। तो इसमें क्या है, पहला प्रश्न क्या आता है? देखिए, पहला प्रश्न ये है बच्चों ना, अपने प्रतिरूप में अपने भवन के कौन कौन, यानी कि अपने प्रतिरूप में आपने भवन के कौन कौन से भाग को छत, स्तंभ, आधार इत्यादि को दर्शाया। यानी कि स्तंभ, छत और जो आधार है दर्शाने के लिए क्या क्या आप प्रयोग कर सकते हैं इन ब्लॉकों में से। जो आपके ब्लॉक दिए गए हैं, इन ब्लॉकों में से क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं स्तंभ, छत और जो है कि ब्लॉक को बनाने के लिए, ठीक ना, आधार को बनाने के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न आपको दिख रहा है कि अपने प्रतिरूप में आपने भवन के कौन कौन से भागों, छत, स्तंभ, आधार इत्यादि को दर्शाया है, जो ग्राफ आप बना रहे हो। देखिए, यहाँ पर हमारा उत्तर यहाँ पे दिख रहा है। उत्तर है हमारा कि मैंने अपने प्रतिरूप मॉडल में भवन के मुख्य भाग का मतलब यह हुआ कि जिस पे वो खड़ा है। जैसे आधार हो गया, आधार आपका मजबूत होना चाहिए, मजबूत आधार होगा तभी आपका भवन जो है ऊंचाई तक जा सकता है ना। खड़े स्तंभ और ऊपरी छत को दर्शाया हुआ है। मेन भाग यही होता है जिस पे वो भवन खड़ा है, ठीक ना, उसका स्तंभ एक बना लेना है आपको और उस पे जो है कि आपका एक ऊपरी जो है कि छत आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने आंसर रखा हुआ है कि मैंने अपने, आपको लिखना है कि मैंने अपने प्रतिरूप मॉडल में भवन के मुख्य भाग जैसे मजबूत आधार, खड़े स्तंभ और ऊपरी छत को दर्शाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या क्या दर्शाया हुआ है देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक पाया बना दिया हुआ है, एक स्तंभ बना दिया, एक छत जो है कि एक आधार बना दिया, इसके बाद जो है छत बनाया गया इस तरह से। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न ये है आपका, आपने इन भागों को क्यों चुना? जैसे आपने क्या लिया हुआ, आधार लिया हुआ है, खड़े स्तंभ लिया हुआ है और ऊपरी छत।
ऊपर जो है कि आप जो है छत लिए हैं। आखिर में कह रहा है कि आपने जो है इन भागों को क्यों चुना हुआ है। तो हमने इन भागों को इसलिए चुना हुआ है प्यारे बच्चों कि ये मुख्य भाग हैं। ये जो है आपके मकान के मुख्य भाग होते हैं। अगर वो मुख्य भाग नहीं रहेगा तो मकान आपका बनना असंभव है। तो आकार है कि आपने इन भागों को क्यों चुना। आपने इन भागों को क्यों चुना, किन भागों को, आधार को क्यों चुना, खड़े स्तंभ और ऊपरी छत को क्यों चुना हुआ है। तो ये आपका उत्तर होगा दूसरे का, क्योंकि ये भाग किसी भी भवन या इमारत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। जो आपने आधार बनाया हुआ है, खड़े स्तंभ को लेकर के आधार बनाया हुआ है, इसके बाद जो छत आप बनाई हुई है, ये आपके जो है कि मकान के मुख्य हिस्से होते हैं। इसी से जो है कि मकान का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं जो उन्हें मुख्य आकार पहचान देते हैं। इसके बिना इमारत का ढांचा अधूरा हो जाता है। अगर कोई भी आप इमारत बना रहे हो, अगर उसमें पाया आप नहीं लगाएंगे, ठीक है, उसमें छत आप नहीं लगाएंगे, क्या वो आपका मकान कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, मकान आपका नहीं कहलाएगा। तो ये आपके मुख्य पार्ट हैं जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, तीसरा देखिए, कौन सी आकृति इन भागों का उपयुक्त प्रतिरूप बन सकती है। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे आप प्यारे बच्चों, आधार और स्तंभ के लिए घन और घनाभ आप ले सकते हैं। आधार और स्तंभ के लिए जो है घन और घनाभ आप लगा सकते हैं। इसके बाद और बेलन जो है जैसी आकृति छत या गुंबद के लिए शंकु और अर्धगोला। देखिए, आधार और स्तंभ के लिए क्या लिख सकते हैं आप, घन ले सकते हैं या घनाभ को लगा लीजिए। घन या घनाभ को देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपका आकृति हमने लिया हुआ है ना, यहाँ पर घन भी है और घनाभ भी है और बेलन भी है। तो आधार के लिए आप इसको ले सकते हैं, घन को भी लगा सकते हैं, आधार को, घनाभ को भी लगा सकते हैं और बेलन को भी लगा सकते हैं। तो आधार और स्तंभ के लिए घनाभ, घन और बेलन जैसी आकृति आप ले सकते हैं, जैसे पाया आपको बनाना है ना। इसके बाद और इसके बाद छत या गुंबद के लिए आपको क्या लेना है, शंकु आपको ले लेना है या अर्धगोला या त्रिभुजाकार जो है कि प्रिज्म आपको ले लेना है छत को बनाने के लिए। यह आपका हो गया प्रश्न नंबर 3 का। प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न का आंसर देखिए क्या है। देखिए, करें कि आपका प्रतिरूप किस प्रकार वास्तविक भवन के लिए चित्र के समान है। जो भी हमने डायग्राम लकड़ी का बनाया हुआ है, किस प्रकार से वो जो आपका वास्तविक भवन है उसे दर्शा रहा है। आंसर हम लोग का हो जाएगा, उत्तर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यह वास्तविक भवन के समान तो दिख रहा है लेकिन वास्तव में वो है नहीं। समान भले ही आपका दिख रहा है, उसके जैसा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो है नहीं। देखिए कि इसमें भी असली भवन की तरह नीचे चौड़ा आधार बनाया गया है। यहाँ पर जो ग्राफ था उसमें बीच में सीधा स्तंभ और ऊपर से वास्तविक छत दिखाई दे रही है। इसका मूल ढांचा असली चित्र से मिलता जुलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आधार जो है ना, एक स्तंभ, आधार को हमने क्या लिया हुआ है, स्तंभ लिया हुआ है। देखिए, एक आधार बना दिया है, उस पर एक छत बना दिया हुआ है। तो क्या इस मकान के जैसा आपको दिखेगा, मकान के जैसा दिख रहा है, आधार भी है, छत भी है, तो ये एक मकान के जैसा जो है कि ये आपका ढांचा बना हुआ है। चलिए, ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 की तरफ आइए बच्चों। देखिए, प्रश्न नंबर 5 क्या है, देखिए, करें कि आपका प्रतिरूप किस प्रकार वास्तविक भवन से भिन्न है। भैया, वास्तविक भवन से अलग कैसे दिख रहा है, उसके जैसा तो दिख रहा है। अगर वास्तविक भवन से अलग है तो अलग बनाने के लिए आपको क्या करना है। देखिए, उत्तर होगा कि वास्तविक भवन से भिन्न, क्योंकि इसका आकार असली भवन से छोटा है। देखिए, वास्तविक भवन से भिन्न, जैसे आप किसी कागज़ पर बनाएंगे किसी भवन को और वास्तव में जो भवन दिख रहा है उसकी अपेक्षा तो बहुत अंतर है ना। आपने किसी कागज़ पे उस भवन को बनाया हुआ है और भवन आपको जिस तरह से आपकी आंख से दिख रहा है उसमें और कागज़ पे बनाए हुए भवन में बहुत ही अंतर होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमने आंसर में रखा हुआ है कि यह वास्तविक भवन से भिन्न होता है, क्योंकि आकार में भी भैया छोटा होता है। ठीक है, यह लकड़ी के टुकड़ों से बना है और वो जो आपका भवन होता है ना, ईंट और बालू सीमेंट से बना होता है। इसे असली भवन की तरह बारीक नक्शी, खिड़कियाँ और रंग रोगन नहीं है। यानी कि जैसे इसमें जो लकड़ी बनाया गया, लकड़ी का जो आपका ये बनाया गया है, लकड़ी का जो हमने यहाँ पे एक मकान बनाया हुआ है ना,
इसके जैसा खिड़की नहीं है, या कोई मकान आपकी रहती है तो उसमें खिड़की लगी रहती है, तो उसके जैसा खिड़की इसमें नहीं है, क्योंकि हम लोग भैया इसमें खिड़की तो लगा नहीं सकते। केवल आपको जो है कि लकड़ी का एक पाया रख दिया गया है, छत रख दिया गया है, और उसका जो छत है आपको या तो अर्धगोला ले लीजिए, शंकु ले लीजिए, या त्रिभुजाकार आप ले लीजिए, प्रिज्म के रूप का ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो गया। चलिए आते हैं, अगला है पॉइंट हमारा, चर्चा कीजिए। क्या कीजिए? चर्चा कीजिए। चर्चा में क्या करना है? यदि आप अपने प्रतिरूप एक टुकड़े को हटा दें तो क्या होगा। जिससे जो आप मकान का प्रतिरूप बनाए हैं प्यारे बच्चों, यदि एक टुकड़े को यदि आप हटा देते हैं तो क्या प्रभावित होगा। जैसे भैया एक टुकड़े को यदि हटा देंगे तो मकान तो दिखेगा नहीं, मकान का वो रूप होगा ही नहीं, ठीक ना। देखिए अब पहला इसमें आपका प्रश्न है, क्या यह प्रतिरूप अब भी वास्तविक भवन जैसा दिखाई देगा। अगर हम जो भवन लकड़ी का बनाए हैं उसमें से एक को हिस्से को निकाल दें, या किसी छत को ही हटा दें, या किसी एक पाए को ही हटा दें, तो मकान एक पाए पे नहीं टिक सकती है, ठीक ना। तो वही कह रहे हैं कि क्या किसी एक वास्तविक भाग को यदि आप भवन जैसा दिखाई देगा, क्या किसी एक टुकड़े को हटा देंगे तो क्या भवन के दिखाई देगा? नहीं। प्रश्न होगा आपका, आंसर होगा कि नहीं, यह मुख्य भाग जैसे कोई स्तंभ या छत का टुकड़ा है। यदि किसी को भी, देखो स्तंभ को हटा दो या किसी छत के टुकड़े को हटा दो तो वो आपके मकान में नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। प्रतिरूप का संतुलन बिगड़ जाएगा और यह अधूरा या टूटा हुआ दिखाई देगा। वास्तविक सही बात है, यह वास्तविक भवन जैसा नहीं लगेगा। यदि किसी पायों को हटा दीजिए, मकान के किसी एक पायों को हटा दीजिए, दो जिसे मान लीजिए 4 पाए पे जो है मकान खड़ी हुई, एक किसी पायों को हटा दीजिए या उसके मेन भाग छत को हटा दीजिए, तो क्या वो मकान दिखेगा? नहीं दिखेगा मकान के जैसा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों हमारा, कि आप अपने प्रतिरूप को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। जैसे हमने जो लकड़ी का जो बनाया हुआ है, ये मकान, इसको और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं। हमने जो लकड़ी का ये जो मकान बनाया हुआ है ना, इसको और अच्छा दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए, और अच्छा दिखाने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए ये आपका ये भी जो है कि आपका बना हुआ है, ये भी डायग्राम बना हुआ है, 2 डायग्राम यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं। और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते, देखिए हम इसे कुछ और छोटे ब्लॉकों का उपयोग करेंगे, बारीकियाँ, जैसे सीढ़ियाँ लगा सकते हैं, खिड़कियाँ बना सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही अलग अलग रंगों ब्लॉकों का उपयोग करके इसे रंग कर और अधिक आकर्षक और वास्तविक रूप जो है कि इसे दिखा सकते हैं। वास्तविक रूप इसे क्या कर सकते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया प्रश्न, इसका जो है आंसर, क्या आपने प्रतिरूप को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो इसका आंसर ये आपको रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परियोजना कार्य क्या है बच्चों। देखिए परियोजना कार्य में इसमें क्या है, एक सड़क बनाई हुई है, इधर आपकी टंकियाँ सब लगी हुई हैं, इसके छत पे टंकी है, यहाँ पर इधर जो है कि आपके घर दिख रहे हैं, इधर लाइट आपकी दिख रही है, इधर भी आपके घर दिख रहे हैं, इस पर छत पे आपकी टंकी है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए परियोजना कार्य में क्या दिया है, परियोजना कार्य में दिया है कि विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक किसी सड़क तथा उस पर स्थित मुख्य भवनों का निरीक्षण करके उन्हें दर्शाने वाले एक प्रतिरूप बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे किसी बच्चे को दिखाइए किसी मकान को और उसे कहिए कि आप इसे थोड़ा बनाओ, कैसा बनेगा, किस तरह से आप बनाओगे, कैसा दिख रहा है आपको, वैसा आपको बनाना है। तो प्रोत्साहित करना है, जो कि इस डायग्राम में आपको दिया गया, ठीक ना। तो इन्हें क्या किया हुआ है ना, कि इन्होंने एक जो है कि क्या बनाया हुआ है, कुतुब मीनार बनाया हुआ है। कुतुब मीनार यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो डायग्राम आपका कुतुब मीनार का है, ये इन्होंने बनाया हुआ है। और जो इन्होंने बनाया हुआ है, देखिए छोटे छोटे ब्लॉकों से इन्होंने बनाया हुआ है, अच्छी बात है। नीचे का आधार चौड़ा है, उससे थोड़ा कम चौड़ा है, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम आपका चौड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसने क्या किया है, मैंने कह रहा है, ये आपके महाशय जो है ना, ये आपके बच्चे दिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ बनाया है। देखो यह एक कुतुब क्या है, मीनार। इन्होंने एक कुतुब मीनार बनाया हुआ है और देख रहे हैं, हंस रहे हैं, कुतुब मीनार बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका है, प्रश्न है प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। देखिए करे, क्या आपको लगता है कि यह कुतुब मीनार जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, हमें तो लग रहा है। देखिए ये हमें कुतुब मीनार के जैसा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि कुतुब मीनार का नीचे का हिस्सा चौड़ा है और धीरे धीरे ये जो है पतला होता जा रहा है।
यहाँ पर भी नीचे का हिस्सा चौड़ा है और धीरे धीरे इसका आकार क्या होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। तो कुतुब मीनार के जैसा ये दिख रहा है, वास्तव में कुतुब मीनार है नहीं, उसके जैसा ये दिख रहा है। आंसर क्या आपका होगा प्यारे बच्चों, देखिए आंसर है हाँ, यह कुछ हद तक कुतुब मीनार जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि असली कुतुब मीनार की तरह ही यह मॉडल जो है मॉडल भी नीचे से चौड़ा, देखिए नीचे से चौड़ा और ऊपर की ओर जाते हुए क्रमशः पतला होता जा रहा है। देखिए नीचे से चौड़ा है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पतला होता जाएगा। कुतुब मीनार को भी देखिए नीचे से चौड़ा है, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो पतला होता जाएगा। अगला दे रहा है, यदि आप कुतुब मीनार का एक प्रतिरूप बनाते हैं तो आप किस किस आकृति का उपयोग करेंगे। जिससे इसका जैसा एक और प्रतिरूप आप बनाना चाहें तो किसका किसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए आंसर क्या है, कुतुब मीनार का प्रतिरूप बनाने के लिए हम एक बेलन या छिनक या बाल्टी जैसी आकृतियां ऊपर के हिस्से शंकु का उपयोग करेंगे। कारण क्या है भाई, क्यों इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि असली कुतुब मीनार खंभा गोला बेलनाकार, देखो ये बेलनाकार खंभा जो है कुतुब मीनार का लगा हुआ है, बेलन के जैसा आपका लगा हुआ है ना, जो ऊपर की ओर पतला होता जाता है। उसकी छत चोटी शंकुकार दिखाई दे रही है, ठीक ना। ये जो है कुतुब मीनार आप लोग देखे होंगे, शंकु के आकार का उसका जो है कि हिस्सा होता है। अगला, आप ऐसी कितनी आकृतियों का उपयोग करेंगे जिससे हम लोग जो है कुतुब मीनार बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 लगभग 4 से 5 लगभग जो है आकृति का उपयोग करेंगे तो कुतुब मीनार के जैसा हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कि हम लगभग 4 से 5 अलग अलग आकार की, नीचे बड़े और क्रम छोटे क्रम, यानी कि बड़े से छोटे क्रम के, पहले बड़ा होना चाहिए, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा क्रम लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, 5 मंजिलों को दर्शाया जा सकता है, ठीक ना। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे रखा गया है। क्या आप जानते हैं कुतुब मीनार एक विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल है। यह ईंटों से निर्मित सबसे ऊंची मीनार है। इसमें 5 मंजिल और 300 जो है कि 79 सीढ़ियाँ हैं। देखिए 5 गो मंजिल है, 5 मंजिल भैया देख रहे हैं ना, 5 मंजिल देखिए, 1 2 3 4 5 मंजिल है। ये आपका 1 नंबर का है, ये 1 नंबर पे है, 1 नंबर 2 3 4 और ये है 5 मंजिला है कि नहीं है। और 5 मंजिला में प्यारे बच्चों टोटल सीढ़ियों की संख्या कितनी है, 379 सीढ़ियाँ हैं 5 मंजिलों में, ठीक ना। तो आप एक से याद रखिएगा, कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं और 5 मंजिल हैं और सीढ़ियों की संख्या है प्यारे बच्चों 379, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, कह रहे कि पहले लोग मिट्टी की ईंटों, पत्थर के ब्लॉकों या लकड़ी से भवनों का निर्माण करते थे। आजकल हम कंक्रीट के ब्लॉकों एवं खोखले ब्लॉकों आदि का भी उपयोग करते हैं। इन सभी ईंटों में क्या समानता है। पहले करे कि पत्थरों से बनती थी मकान, ईंटों से बनती थी, लेकिन आज हम लोग कई जो है चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इनमें अंतर क्या है, देखिए चित्र में दिखाई गए सभी ईंटें पत्थर, ब्लॉक आदि लकड़ी के हैं। देखो कुछ ईंट के हैं, कुछ पत्थर के हैं और कुछ लकड़ी के, यानी ईंट, पत्थर और ये लकड़ी का है। अलग अलग पदार्थों से ये बना भी है, ये तो आपको पता है। बने हुए बावजूद गणितीय रूप में आकार में समान है। इन सभी आकार घनाभ, यानी कि किसी का घनाभ है, कोई घन है, ये कोई घनाभ है, कोई घन है, घनाभ है। इन सभी में 6 फलकें होती हैं, 12 किनारे होती हैं, 12 किनारे होती हैं और 8 कोने होते हैं। दिक्कत है कि इनमें जो है कि 6 फलके होते हैं। 6 फलकों का मतलब क्या हो, देखो प्यारे बच्चों गिनो, एक ऊपर वाला, इस यहाँ पर काउंट करें, 1 2 3 4, नीचे का 5 और उस साइड पीछे जो साइड है वो 6 फलके हो गई, 6 फलके हो गई। 12 किनारे देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और उधर वाला 9 10 11 और 12, पीछे भी तो है, पीछे भी तो है। देखिए मैं यहाँ पे काउंट करा देता हूँ, यहाँ पे काउंट, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, 4 हिस्सा आगे है और 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9, ठीक है। इस वाले हिस्से का 10 11 और 12 ये किनारे आपके हो गए, 12 किनारे हो गए।
कोनों की संख्या प्यारे बच्चों 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे वाला हिस्सा 8। कोने की संख्या कितनी 8। देखिए कोना आगे 1 2 3 4 इधर वाला 5 6 7 और इधर वाला 8। 8 कोने हो गए। ये आपकी होती समांतर ये है इसमें, यानी कि फल के भी सभी में देखिए सभी तो है, सभी ब्लॉक अलग अलग बनाए गए हैं, लेकिन इस सभी में 6 फल के हैं, 6 आपके जो है कि किनारे हैं और 8 क्या है कोने हैं सभी में। ये सभी में समानता आपकी है ना। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है। आगे है शिक्षण संकेत। दिए हुए भवनों के प्रतिरूप बनाने के लिए विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न बक्से, बोतलें, डिब्बे जो है कि नारियल के खोखले इत्यादि एकत्रित करने के लिए कहिए और आपको बनाना है। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, बनाना है मकान। तो प्यारे बच्चों आज का बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आगे के जो पार्ट हैं प्यारे बच्चों, आगे के जो भी भाग हैं पार्ट जो है कि 2 में हम लोग